नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो आज हम देवी देवताओं के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। और हमारे देश में आप देखते हैं कि कितने सारे देवी देवता हैं। सनातन धर्म में कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कोई कहता है कि 33 कोटि के देवी देवता होते हैं, 33 प्रकार के। ये भी एक मिसकंसेप्ट है कि 33 करोड़ हैं या 33 कोटि हैं। हरिद्वार में एक मंदिर है जो भारत माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं के उनकी मूर्तियाँ, इतनी छोटी छोटी मूर्तियाँ, और प्लस साथ में उनके नाम तक लिखे हुए हैं। वो 33 करोड़ है। और कोई कहता है कि 33 कोटि के देवता होते हैं और 33 प्रकार के जो होते हैं, अलग अलग चीज़ें हमें प्रोवाइड करते हैं। हमें उनकी पूजा, उनकी भक्ति से हमें ये सब मिलता है। तो हमारे काफ़ी सारे साधक हैं जो देवताओं की पूजन करते हैं। और देवता कैसे कार्य करते हैं, हमारे को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जीवन की जो खुशियाँ हैं, जैसे मान लो अगर हम लक्ष्मी माता की बात करें तो लक्ष्मी माता एक देवी है। अगर हम लक्ष्मी माता की पूजन करते हैं तो वो हमें किस प्रकार से मदद करती हैं और किस प्रकार से हमारे जीवन में खुशहाली, जैसे उनको कहते हैं ना, लक्ष्मी माँ जी की आरती में कहते हैं कि खान पान का वैभव सब तुमसे आता है ना, तुम बिन मैया कोई वस्त्र भी नहीं पाता, बोलते हैं ना। क्योंकि लक्ष्मी माता को आवाहन करने का, लक्ष्मी माता से पूजन करने का, उनसे प्रार्थना करने के लिए बहुत सारी आरतियाँ, बहुत सारे ऐसे जाप, ये सनातन धर्म में युगों युगों से चले आ रहे थे। अब हमें आज ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में देवी देवता एग्जिस्ट कैसे करते हैं, और वो सच में हैं भी या नहीं, या केवल हमारी कपोल कल्पनाएं हैं, या सिर्फ हमारी मान्यताएं हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जो मेरा अनुभव है मैं आपको उनसे बताऊंगा, जो मेरा आज तक का अनुभव रहा। जितने भी मेरे इष्ट भगवान रहे, जो बचपन में, देखो जब एक बच्चा छोटा होता है तो माता पिता उसको सबसे पहले कहाँ लेके जाते हैं, उसको अगर भगवान से जोड़ना है तो सबसे पहले उसको मंदिर में ले जाया जाएगा। शंकर भगवान को भी जो है लोग देवता ही मानते हैं, उनको भगवान नहीं मानते। और जो लोग जानते हैं, शंकर और शिव में भेद बताते हैं, कहते हैं कि शिव जो है वो निराकार है और जो शंकर है वो साकार रूप है। अब जो शिवलिंग है वो अलग है और शंकर का जो निराकार रूप है वो अलग है। जिसको अगर हम जो हमारा वो है रुद्राष्टकम स्तोत्र है, जो शिव रुद्राष्टकम को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, यानी कि भगवान जो है वो निर्वाण रूप है। शिव जी के बारे में क्लियरली कहा गया नमामि शमीशाम, उनको नमस्ते करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। किसको? निर्वाण रूप को, उस ब्रह्मांड के निराकार रूप को, जहाँ पर चेतना का सिर्फ मूल अस्तित्व रह जाता है, जहाँ पर परमात्मा केवल अकेला हो जाता है। वहाँ पर जो है कोई शरीर नहीं रहता, कोई मन नहीं रहता, मन बुद्धि प्राण कुछ भी नहीं रहता। जो चेतना है, इस ब्रह्मांड की जो कॉन्शियसनेस है, वो केवल एक रूप है। उसको नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम, यानी कि पूरी जगह पर व्यापक है। पूरा जो यूनिवर्स है उस हर एक कण में वही व्याप्त है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, वो ब्रह्म है, उसको ब्रह्म कहा गया है। ठीक है। अब जितने, अब हम इसका हम पाठ किए चले जाते हैं स्तोत्र का, हम इस स्तोत्र का मतलब नहीं समझते कि इस स्तोत्र में कहा क्या जा रहा है, किसको परमात्मा कहा जा रहा है, जिसको शिव कहा गया वहां पे। अब शिव पंचाक्षरी मंत्र जो है ओम नमः शिवाय, अगर आप इसको अलग से, अगर आप इसकी पूरी व्याख्या सर्च करेंगे ना, तो आपको तब पता चलेगा कि ये एक्चुअल में एक समझाने के लिए कहा गया है नमः शिवाय, कि हम उसको उस परमात्मा को, शिव को जो है, जो विभुम व्याप्त है, जो निराकार ब्रह्म है, हम उसको नमस्कार करते हैं। यानी कि जिसको कुरान में अल्लाह कहा गया, ठीक है, कुरान में उसको अल्लाह कहा गया। और हिंदू और मुसलमानों का एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट यहाँ पर झगड़े का ये बना हुआ है कि वो सोचते हैं कि हिंदू जो है वो मूर्ति पूजक है। हिंदू मूर्ति पूजक है ही नहीं। हिंदू का जो हमारा जो सनातन धर्म है, वो केवल और केवल, हर शास्त्र को, आप किसी भी शास्त्र को आपने अगर ढंग से स्टडी करोगे, आपको क्लियरली पता चलेगा कि जिन्हें वो अल्लाह मान के पूजन करते हैं वही हमारे में शिव हैं, वही हमारे में ब्रह्म है, वही हमारे में परमात्मा है। हम उसको परमात्मा ही कहते हैं, कुछ अलग चीज हम नहीं कहते हैं। अब कंसेप्ट सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं जब आपको, जब बात बताने वाले, जब लोग गड़बड़ करते हैं। जब कोई गुरु ही स्वयं जो है मूर्ति पूजन करना शुरू कर दे तो उसके साधकों पे और उसके शिष्यों पे क्या असर पड़ेगा? फिर वो भी मूर्ति पूजन ही करेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि मूर्ति पूजन का रोल क्या था फिर, जब है ही हमारा सब कुछ निराकार, तो परमात्मा निराकार है, तो मूर्ति पूजन का फिर रोल क्या आता है? अब एक बच्चा है जो 2 साल का है, अभी अभी उसने अभी बोलना भी शुरू नहीं किया,
शुरू नहीं किया उसने, और आज हम उसको निराकार ब्रह्म की बातें करेंगे तो उसको पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। उसको स्टार्टिंग में जो है पहले भगवान के प्रति थोड़ा सा उसके अंदर आदर भाव, एक श्रद्धा भाव जगाने के लिए जो सनातन के ऋषि मुनि थे उन्होंने एक तरह की एक वो बनाई, प्रथा बनाई कि मूर्ति से पहले उनका कनेक्शन बनाना शुरू किया। फिर उन्होंने शास्त्र लिख दिए, और शास्त्र लिखे तो शास्त्र में उन्होंने बताया कि ये इस भगवान ने जो है इस प्रकार से पाया। अब प्रथम जो थे जिसको आदम कहा जाता है, कुरान में जिसको आदम कहते हैं, वो कौन है? वो एक्चुअल में शंकर हैं। शंकर को आदम कहा गया है, ठीक है। तो वो प्रथम थे जिन्होंने जो है अपने ध्यान के माध्यम से, ध्यान की मदद से जो है उन्होंने अपना सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध प्राप्त किया। और उसके बाद उन्होंने भैरव विज्ञान तंत्र के अंदर 112 ध्यान विधियां दी, जो कि बहुत कठिन ध्यान विधियां हैं, और जिनके बिना उन्होंने बताया कि इस परमात्मा की सत्ता को कैसे चैलेंज किया जा सकता है, कि जो ये कर्म दोष है जीवन के अंदर, जो सुख दुख है, हमारी चेतना इससे कैसे ऊपर उठ सकती है। अब जो मेरे साधक हैं जो मुझे कृष्ण के बारे में पूछते हैं, मेरे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है शुरू से। मेरी विवाह को लगभग आज 7 साल होने वाले हो गए हैं। विवाह के बाद हम अपने घर में वृंदावन से लड्डू गोपाल जी लेके आए थे, और मैं शुरू से वृंदावन जाता था। और मेरा जो पहला अध्यात्म की जो शुरुआत हुई वो गीता पढ़ने से हुई। और जब गीता पढ़ी तो गीता में 4 मार्ग बताए गए। मैंने उन चारों मार्गों को कम से कम 20-20 बार पढ़ा, उसको स्टडी किया कि ये 4 मार्ग क्या है। फिर मैं जब ओशो से जुड़ा तो ओशो ने भी गीता दर्शन में जो समझाया, ओशो ने अपने तरीके से उसको बहुत विस्तृत करके, बहुत लंबा करके, काफी पेचीदा करके समझाया, जो हर इंसान की समझ में नहीं आ सकता। और ओशो को समझने के लिए आपको ध्यानी होना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली ध्यान नहीं कर रहे हो अपने जीवन में, तो आपके पल्ले ओशो की एक भी बात नहीं पड़ेगी। क्योंकि ओशो जहां से बात करते हैं वो अपनी ही मस्ती में, उनकी कहां से कौन सी बात आ रही है, मैं उस समय सोचता था कि ओशो कहां से ये बातें कर रहे हैं। बिलीव मी, आज जब मैं कोई स्पीच करता हूं तो मेरे को खुद नहीं समझ आता कि कौन मेरे अंदर से कौन सी शक्ति आपके साथ बात करती है और वो किस तरीके से आपको अपनी बात समझाती है। मैं एक डफर स्टूडेंट था अपने स्कूल के अंदर। अगर आप मेरी किसी टीचर से पूछोगे, मैं 40, 50, 60% मार्क्स वाला स्टूडेंट था, और कोई चीज मुझे याद नहीं होती थी। जब मेरे को ध्यान के अंदर अनुभव होने शुरू हुए, मेरी चेतना अपने आप हर चीज को समझने लगी। एक दिन अचानक से मैंने ऐसे पाया कि कोई सिचुएशन मेरे सामने आती है और मेरे पास उसका सोल्यूशन होता है। कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मेरे पास उसका सोल्यूशन होता है। ये कैसे हुआ मुझे खुद को नहीं समझ आया। जब एनलाइटनमेंट की स्टेज जिसको मैं कहूँगा, वो यही स्टेट होती है कि जब आप अपने शून्य को समझते हो, अपने उस स्वरूप को आप जान लेते हो, तब आपका सबसे पहले तो ये देवी देवताओं वाला कंसेप्ट आपके अंदर से खत्म हो जाता है। जब आप जान लेते हो कि देवी देवता वाली ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। परंतु अगर आज मैं आपसे कहूँ कि आप भगवान को पूजन करना छोड़ दो, आप देवी देवताओं के चक्कर में ना पड़ो, तो वो गलत होगा। क्योंकि आज जो आपकी भावना है, आपकी जो श्रद्धा है, वो किसी भी देव के प्रति जुड़ी है। सपोज करो आपकी भावना कृष्ण भगवान से जुड़ी है, आप हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करते हो, धीरे 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 आपको ठोकरें लगेंगी। आपको इतने साल का जब आप जप कर लोगे, आपको जब कुछ प्राप्त नहीं होगा उसमें, तो आप कहीं ना कहीं उस देव का लिखा हुआ शास्त्र पढ़ोगे। जैसे अब भगवान कृष्ण ने गीता कही है, तो गीता में भगवान ने स्वयं कहा है। एक मेरे साधक ने परसों मेरे से प्रश्न किया, असम से है वो, उन्होंने प्रश्न किया कि भैया अमी कृष्ण भक्त छे और अमी को क्या ध्यान करना चाहिए। तो इस लैंग्वेज में उन्होंने बात की। तो मैंने उनको कहा कि गीता में जो भगवान ने कहा है ध्यान के बारे में, आप उसको पढ़ो, आपको समझ आएगा कि भगवान ने अपने तक पहुंचने का मूल रास्ता क्या बताया। भगवान ने स्वयं अपने मुख से कह दिया है कि आपको अगर मेरे उस निज निराकार ब्रह्म स्वरूप के साथ एक होना है, तो आपको गुरु की आवश्यकता है। गुरु ही आपको मेरे तक आने का मार्ग बताएंगे। सोचो, जब भगवान कृष्ण अर्जुन को वहीं पे खड़े होकर गीता दे रहे हैं, तो वो उसके साथ भी खड़े थे, परंतु वो बॉडी के रूप में खड़े थे, चेतना नहीं थी वहां पर, बॉडी के रूप में खड़े थे। और वो बात क्या कर रहे थे, अपने ब्रह्म स्वरूप से वो कोई बात कह रहे थे, और अर्जुन को ये समझा रहे थे कि तू जो है मेरे उस निराकार स्वरूप में जो है किस प्रकार से लीन होगा। उसके लिए ये 4 मार्ग सुन, जो सकाम कर्म योग बताया, निष्काम कर्म योग बताया, ध्यान योग बताया और भक्ति योग बताया। फिर उन्होंने क्या कहा, जो चौथा मार्ग है भक्ति योग, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। क्यों कहा भक्ति योग सबसे प्रिय है? क्योंकि जो भक्त के अंदर जो श्रद्धा डेवलप होती है ना,
वो ध्यान योगियों के अंदर नहीं होती। जो व्यक्ति कुंडलिनी जागरण करते हैं वो भक्ति में वो भगवान से वैसा कनेक्शन नहीं बना सकते जो आप एक भक्त भावना से जो आप बनाओगे। अगर आज बचपन से अगर आप अपने बच्चों को मंदिर गुरुद्वारे ले जाने की आदत डालोगे और महात्मा के प्रति उनके अंदर श्रद्धा डालना शुरू करोगे तो वही बीज एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष का काम करेगा। और वो भक्ति एक छोटी एज में ही डाली जा सकती है। 30 साल के बाद 25 साल के बाद आप उसको कहो कि आज आप भक्ति की तरफ चल पड़ो, वो नहीं चल सकता। अगर शुरू से ही अगर आपने उसको सही मार्गदर्शन दिया है और जैसे शास्त्र में जो विधियां बताई गई, मंदिर ले जाना बच्चों को, छोटा छोटा भगवान का नाम सिमरन करवाना शुरू करना बच्चे से, छोटे छोटे बच्चों को जो है जो हमारी आरतियां कराओ। अभी उन्होंने स्कूल जाना है, अभी उन्होंने पढ़ना लिखना है, अपना करियर बनाना है। अगर उस वक्त पे आप उनको ध्यान योग में डाल दोगे तो फिर तो बच्चा कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। हो जाए बच्चा 15-16 साल का, फिर आप उसको गहरे शास्त्र बोलो, अब बेटा ये पढ़ अब तू। अब आप उसको ज्ञान भी देना शुरू करो, क्योंकि पहले जो हमारे गुरुकुल होते थे उसके अंदर हर चीज का ज्ञान दिया जाता था। भूगोल का ज्ञान दिया जाता था, अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया जाता था, शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया जाता था, अध्यात्म का ज्ञान दिया जाता था। और कंप्लीट करके जो बच्चा बाहर निकलता था ना तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ज्ञानी योद्धा होता था। ना वो सिर्फ ज्ञानी होता था, ना वो सिर्फ योद्धा होता था, वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी योद्धा होता था जिसको ये भी पता होता था कि मुझे किस परिस्थिति में हथियार उठाना है। और आजकल हिंदुत्व बिल्कुल कायर होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी सरकारें इस देश में रही इतने साल, उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति चेंज कर दी। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं सोचता था यार अकबर ने, बाबर ने ये क्या किया, इससे हमारी जिंदगी पे क्या प्रभाव है, हमारे को इससे क्या मतलब है। हमारे को तो यही दिखाया गया कि उन्होंने हमारे ऊपर आगे रूल किया शुरू से, है ना। तो ये जो चीजें हैं, हम अपने देवी देवताओं के बारे में तो जानते ही नहीं कि हमारे देवता कौन है। अगर मैं बात करूं जल देवता की, तो देवता जो है वो ऐसे कहीं अस्तित्व में कहीं ऊपर उनके देवलोक नहीं बना हुआ कि वो वहां पर अपने लोक में बैठ करके कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं हमारे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। देवता हर क्षण कार्य कर रहे हैं। आप देखो ना, जल को देवता कहा गया सनातन धर्म में। क्या जल के बिना आपका जीवन है? किसी भी देवता के बिना आपका जीवन नहीं है। लक्ष्मी को देवता कहा गया, क्या लक्ष्मी के बिना आपका जीवन है? अग्नि को देवता कहा गया, अग्नि के बिना आप जी सकते हो? वायु के बिना क्या आप जी सकते हो? हैं? आकाश को पवन देवता कहा गया, हवा के बिना क्या सांस ले सकते हो आप? तो ये जो देवता हैं, ये सब देवता, इन्हीं को देवता माना गया है सनातन धर्म में। अब ऊपर कोई बैठे ऐसे अलग से देवता नहीं है। हनुमान जी जो है, हनुमान जी को देवता कहा गया, वो गुरु स्वरूप को हनुमान जी कहा गया। वो गुरु, जो भी आपके गुरु हैं वो आपके लिए हनुमान जी हैं। और जो सीता माता हैं वो आपकी कुंडलिनी शक्ति हैं। और हनुमान जी जो है वो सीता माता का पता जानते हैं और वहां से जो है उसका खोज निकाल करके वो भगवान राम को, राम परमात्मा को कहा गया। अब रामायण का उत्तरकांड पढ़ेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। इसमें उत्तराखंड के अंदर, उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है राम भगवान जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। राम भगवान इंसान के देह में है ही नहीं, राम भगवान ब्रह्म रूप है। और उन्होंने, भगवान राम जो है वो ब्रह्म का अवतार है। जो ब्रह्म है उस ब्रह्म ने ही अपना रूप धरा है और उन्होंने जो है अपने पूरे जीवन में एक लीला रची है। उत्तराखंड में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो परमात्मा तो है ही राम। बिन पद चल ही सुन ही बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। इसका मतलब है जो बिना पैर के चलता है, बिन पद चल ही सुन ही बिनु काना, जो बिना कान के सुनता है, जो घट घट में व्याप्त है, उसको श्री राम कहा गया है। तो राम, रामायण को हमने जाना ही नहीं। हमने सिर्फ तुलसीदास जी, वो जो टीवी में रामायण आती है, ये तीर चल रहे हैं और ये रावण मर रहा है, बस यही रामायण हमने देखी है। हमने अपने देवी देवताओं को जाना नहीं। कुछ लोग राम भगवान को देवता समझते हैं। देवता वो तत्व होते हैं जैसे जल है, वायु है, अग्नि है, हवा है, ये सब देवता है। तो देवताओं की पूजन में आप लगे रहोगे तो ठीक है, समय बर्बाद करना है कितना भी कर लो। जब तक वास्तविक निराकार ब्रह्म को गुरु की मदद से नहीं जानोगे तब तक कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली। और किस देवता की मैं पूजा करता हूँ, किसकी मैं आराधना करता हूँ, ये सब पचड़बाजी छोड़ दो। इसमें कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली है। अंत में एक ही सब कुछ है, तत्व एक ही है। उसको आप अल्लाह बोलो, उसको आप राम बोलो, उसको गॉड कहो, उसको शिवा कॉन्शियसनेस कहो, आप उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस कहो, वट एवर यू कैन कॉल इट। वो एक ही तत्व है और वो है परमात्मा, पर ब्रह्म, अविनाशी, परम पिता परमात्मा। और उसी के आप अंश हो। यानी कि अब एक क्रिस्टल बॉल है, वो टूटकर बिखर गई पूरे ब्रह्मांड में और वही कण 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 मिला के परमात्मा बनता है। ये पूरा यूनिवर्स एक है और आपको उस तत्व को समझना है। अब जैसे पानी का बुलबुला है, वो पानी में तैर रहा है, वो अपने आप को, अब समुद्र में बुलबुला बना है, अब
जब तक वो वापस नहीं मिलेगा फूट के, तब तक वो अपने आप को बुलबुला मानता रहे, उसके मानने से कुछ नहीं होता। जिस दिन फूटेगा तो उसी में जाके मिल जाएगा, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई वहीं पे लीन हो जाएगा। अब वो अपना अहंकार वश अपना अलग अस्तित्व मान ले, वो अपने सूक्ष्म शरीर को पकड़ के बैठ जाए कि नहीं मैं तो दोबारा जन्म लूंगा, मेरे को इससे बदला लेना है। वो कर्म दोष हैं आपके, वो कर्म की जो आपकी पीढ़ी जो है वो चलती चली जाएगी, और कितने युगों तक आप जन्म लेते चले जाओगे, कहीं ना कहीं भी आपको अंत नहीं मिलेगा। तो उस चीज से हमें जो है पूरी तरह से बाहर आना है और अपने उस कर्म जाल को पूरी तरह से तोड़ना है, और वो इसी जीवन में संभव है, इसके बाद वो संभव नहीं है। और आज एक मित्र ने स्वर्ग और नरक के बारे में भी पूछा। स्वर्ग और नरक के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं पूरा बताऊंगा कि स्वर्ग और नरक एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं और आपको भोगना पड़ता है। जो आपको कहा गया है कि कढ़ाई में आपको तला जाएगा, तो क्या वो मरने के बाद ऊपर कहीं उस दूसरे लोक में जाके कढ़ाई में नहीं तला जाएगा, वो इसी जन्म में तला जा रहा है आपको। अब आप देखते हो ना होटल में जो नॉनवेज के फूड को चाइना में तो ऐसे जिंदा तल देते हैं, वो क्या है, वो नरक ही तो है। उन कर्मों के अनुसार वो चेतना नीचे गिर गई है तो उसको वैसी योनि प्राप्त हुई है कि इंसान उसको मार के खा रहे हैं, वो नरक ही तो भोग रहा है। और जो स्वर्ग भोग रहा है वो उसको खा रहा है, और दोनों को एक दिन वापस फिर आना है। चाहे वो स्वर्ग भोग ले, चाहे अब पुण्य प्रताप से उसको भोग मिल रहा है और पाप के प्रभाव से उसको कष्ट मिलेगा। पुण्य का फल भी पाप भोग के आप प्राप्त करते हो, ये भागवत में स्पष्ट कहा गया है। जो आप पुण्य करते हो, पुण्य से फल से आपको जो धन प्राप्त होता है, फिर आप पाप करते हो, पाप कर्म करते हो, फिर पाप कर्म करते हो तो फिर आप नीचे गिरते हो। तो ये तो युगों युगों से चलता हुआ स्वास्तिक घूमता रहता है। स्वास्तिक का जो निशान है ना, जिसको हम श्री गणेश शुभ लाभ बोलते हैं, ये एक चक्र है, ये 4 युगों का चक्र है। आप भागवत पढ़ोगे ना आपको पूरा समझ आएगा, उसमें लिखा हुआ है ये कैसे घूमता है। ये 4 युग कैसे परिवर्तन करते रहते हैं, सृष्टि का उद्घोष कैसे होता है, फिर सृष्टि का पालन कैसे होता है, फिर सृष्टि का अंत कैसे होता है। अंत होते होते एक दिन जब प्रलय काल में जब पूरी सृष्टि वापस मर्ज कर जाती है। अभी आप जो देख रहे हो ये कोरोना वायरस, ये परमात्मा का एक छोटा सा ट्रेलर था अंत करने का। अभी सोचो कि अभी तो हमने ये कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लिया, या अभी वो इतना प्रभाव नहीं कर रहा था। सोचो अगर इसमें डेथ रेट 80% हो जाए तो कितनी देर लगेगी आपकी पूरी प्रकृति का विनाश होने में। 15 दिन या 10 दिन बहुत है, और उसके तो एक विस्फोट से इस पूरी सृष्टि का तबाही हो सकती है। उसके केवल एक छोटे से विस्फोट से 5 मिनट के अंदर ये पूरी सृष्टि खत्म हो सकती है। पर वैज्ञानिक मानते हैं कि जो अभी परमाणु हमारे हथियार जो हमारी दुनिया में है इस वक्त, उसमें इतनी ऊर्जा है कि इस पूरे ब्रह्मांड को 200 बार खत्म किया जा सकता है, एक बार नहीं 200 बार। तो आप सोचो ये विनाश का सामान तो हम उसके ऊपर बैठे हैं, और एक व्यक्ति की बुद्धि फिर जाए उसको कितनी देर लगेगी। जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु गिरा गया, वो जो भी जिस भी प्रधानमंत्री ने ये डिसीजन लिया था, कितनी देर लगी, उसने जरा सा क्रोध आया और उसने बम मार दिया, है ना। तो किसी दिन ऐसा होगा, जो हमने हथियार रखे हैं वो सजा के रखने के लिए नहीं रखे हैं, ये कभी ना कभी चलने हैं सृष्टि में, ये कंफर्म है। और प्रलय काल में यही चलता है, उसी को ब्रह्मास्त्र कहा गया शास्त्रों में। और ऋषि मुनि कहते थे ना कि ब्रह्मास्त्र चल गया तो पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो ब्रह्मास्त्र क्या है, परमाणु ब्रह्मास्त्र है। तो ये जो देवता ही हैं, ये सारे जो जिन्होंने ये चीजें पैदा की हैं, ये जो धरती हमें जो अनाज दे रही है, धरती को माता क्यों गया। आपकी माँ जब आप पैदा होते हो आपको दूध पिलाती है, तो आपके लिए सबसे बड़ा भगवान कौन, आपकी माँ हुई। फिर बाद में धरती माँ आपको पूरी जिंदगी अनाज देती है, फिर धरती आपकी माँ कैसे ना हुई। जो मुस्लिम लोग कहते हैं कि हम भारत माता नहीं कहेंगे, ना कहो, कौन सा, उसको कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। जो भारत तुम्हें अनाज दे रहा है, तुम्हारे को पाल रहा है, तुम्हारे पेट को भोजन दे रहा है, तुम कहते हो कि अल्लाह ही है, ठीक है 100% मानता हूं कि अल्लाह है। क्या अल्लाह इस यूनिवर्स से क्या बाहर है क्या, अल्लाह भी तो यूनिवर्स के अंदर है। तो ये धरती भी तो अल्लाह हुआ। तो अल्लाह को, धरती को अल्लाह भी कह सकते हो तुम। अगर माँ कहने में शर्म आती है तो आप उसको हे धरती अल्लाह भी कह सकते हो। धरती भी तो अल्लाह का रूप है। धरती में जो पेड़ लगते हैं, जो हवा चलती है, जो फल फ्रूट उगते हैं, ये अल्लाह तुम्हारे लिए तो उगा रहा है। तो अल्लाह की प्रॉपर्टी हुई धरती। तो जो इंसान अल्लाह ने पैदा किए तो वो भी तो अल्लाह हुए। जो अल्लाह के बच्चे क्या अल्लाह नहीं होंगे। तो क्या अब हिंदू और मुस्लिम क्या अलग अलग हो गए। अब बताओ, इतना कंफ्लिक्ट करके रखा है पूरी धरती के ऊपर, इतना द्वेष, इतनी लड़ाई, इतना झगड़ा चल रहा है हमारे देश में, और कोई जागता नहीं, सत्य को बात करता नहीं। इतने संत हैं, अपने बात नहीं करते कि हमारे सनातन ने मूर्ति पूजा नहीं सिखाई है। अपने धर्म को खुल के बोलो, अपने शास्त्रों को थोड़ा स्टडी तो करो। जब गुरु नानक देव जी ने कह दिया कि एक ओंकार सतनाम, तो फिर वहां पे भगवान ने मूर्ति, गुरु नानक देव जी ने किसी मूर्ति की पूजा क्यों नहीं की।
हमारे तो हिंदुओं के जो सबसे बड़े गुरु थे गुरु नानक देव जी थे। जो हमारे अंतिम हमें गुरु प्राप्त हुए वो गुरु नानक देव जी प्राप्त हुए, और हमारे को उनको फॉलो करना चाहिए था। हमारे यहाँ पर आज भी पानीपत में एक गुरुद्वारा श्री धन बाबा जोसेचार गुरुद्वारा है, आप वहां पर जाकर देखो, वहां पर पूरे के पूरे हमारे जितने भी देवी देवता हैं, राम, माता वैष्णो देवी, हनुमान जी, शंकर जी, सबकी मूर्तियां लगी हुई हैं गुरुद्वारे के अंदर। क्योंकि वो जो वहां पे जो उस डेरा के जो महंत थे, जो वहां पर गद्दी चली आ रही है डेरा बाबा जोसेचार जी की, वो जानते थे कि ये भगवान है, तभी तो उन्होंने अपने गुरुद्वारे में उनको स्थान दिया। उनके उनके बताए हुए मार्ग के लिए ही तो वो जीवन भर लड़ते रहे, उन्हीं का तो ज्ञान उन्होंने दिया, उन्हीं के शास्त्रों से ही तो एक ओंकार की रचना हुई। जब भगवान शिव की जब आरती करते हैं, ओम जय शिव ओमकारा, उसमें एक लाइन आती है, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। प्रणवाक्षर किसको कहा गया? प्रणव बोलते हैं जन्म को, प्रणव से यानी जो सृष्टि का उद्घोष होता है, प्रणव होता है, तो उसके अंदर प्रणव अक्षर, उसको अक्षर ब्रह्म कहा गया, जिसको गुरु नानक देव जी ने कहा ओमकार। बाइबल ने कहा इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, है ना, तो वो ओमकार है, और उस ओमकार से सारी सृष्टि पैदा हुई है। अब प्रणवाक्षर में शोभित कौन है? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ये तीनों एका। तो बताओ हमारे शास्त्र ने क्या उनको मूर्ति पूजक कहा? तो ये गलती है, ये हमारे ही मिस्टेक है कि हमने अपने लोगों को अपने शास्त्रों का सच्चाई नहीं बताई, और इसलिए आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं अपने धर्म के लिए, उनको कुछ प्राप्ति नहीं हो रही। तो दोस्तों, हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अपने बच्चों को जरूर शेयर करें, और वो जाने एटलीस्ट कि उनका भगवान कौन है, हमें उनकी किसकी पूजा करनी है। कोई कहाँ भाग रहा है तो कोई कहाँ भाग रहा है, किसी ने लिख रखा है अपनी गाड़ी के पीछे कोई गुरु का नाम, किसी ने किसका लिखा हुआ है, किसी ने कोई बाबा लिख रखा है, किसी ने कोई भगवान का, किसी ने कोई देवता का, किसी का एक परमात्मा ही नहीं है। अरे पहले एक तो परमात्मा को जान लो, जो एक निराकार ब्रह्म, उस ब्रह्म की पूजा करनी है। कुछ नहीं समझ आता ना, तो अपनी गाड़ी के ऊपर सिर्फ ओम लिख दो, बस वो ओम ही है सब कुछ, ओमकार ही सब कुछ है। आपको इतना कुछ आडंबर में फंसने की जरूरत नहीं है। अलग अलग ब्रांड बना दिए गुरुओं के, सब गुरुओं को एक होकर के उस ब्रह्म की बात करनी चाहिए। जितने भी धर्म हैं उन सबको एक होकर के उस ब्रह्म, उस ईश्वर की, उस परमात्मा की बात करनी चाहिए। और जो भी जीव पैदा होते हैं संसार में, वो सब एक प्रकाश से उत्पन्न हो रहे हैं। जीव जंत सब है सब तेरा, सब कुछ उसी का है। अगम अगोचरा, तेरा अंत ना पाया। बस अगम है, अगोचर है, जिसको ना कोई जान पाया ना, और हुक्म से उसके सारा कार्य हो रहा है। उसकी आदेश है, उसके आगे ना किसी का कोई बस चल सकता है, और ना ही हम समझ सकते हैं। कोई भी शून्य में जा करके भी बस इतना ही जान पाएगा, केवल इतना ही जान पाएगा कि बस शून्य है। इसके आगे उसका नहीं जान पाएगा ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, ये मटेरियल कहाँ से आया। ये मटेरियल आज तक इसकी उत्पत्ति कोई जान नहीं पाया। ठीक है, ये अनंत तत्व हैं, और यही देवता हैं, जल अग्नि वायु धरती आकाश। ये 5 देवता हैं, आपको इनकी पूजन करनी चाहिए। अगर गंगा जी की पूजन की जाती है तो केवल इसलिए की जाती है कि वो शुद्ध जल रहे। उस जल को पूजन करके भाव किया कि एक नदी, जो हमारे शास्त्रों में नदियों को देवी देवताओं की तरह पूजा गया, क्योंकि जल गंदा हो जाएगा तो पियोगे क्या, जियोगे कैसे। तो वो इतने वैज्ञानिक लोग थे, उन्होंने तो कहा कि ये केमिकल वेस्ट इसमें मत डालो। और हम लोगों ने क्या किया, लॉकडाउन में देखा आपने नदियां कैसे साफ हो गई थी, अभी देखो फिर से वही हाल करके रख दिया आप लोगों ने। क्यों करते हो ये सब? आपको डाई हाउस चलाने हैं बड़े बड़े, आप सब मटेरियल सब गंगा जी में, यमुना जी में डाल डाल के सत्य नाला बना दिया, गंदा, बिल्कुल गोबर बह रहा है उसके अंदर, इतनी बुरी हालत करके रख दी। दोस्तों, सच्चाई को आपके शास्त्रों में लिखी हुई है। मेरी कोई बात अगर शास्त्र सम्मत ना हो, मैं चैलेंज करके कहता हूं, आप मेरे पास जब मर्जी आ जाओ, हर बात को आपके शास्त्रों के हिसाब से प्रूव करके दूंगा, क्योंकि मैंने शास्त्र पढ़े, उसको समझा। ये नहीं कि बस किसने कुछ बोल दिया और उसको मान के बस अपना चल दिया रट्टू तोते की तरह, ऐसा नहीं किया। नमः शिवाय।